आपका आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी कैलेंडर लॉन्च किया है। समाजवादी पार्टी का यह कैलेंडर मुलायम सिंह यादव को समर्पित है। आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बहुत ही समाजवादी आंदोलन और जो लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा काम है। कैलेंडर को लॉन्च किया है, मैंने पढ़ा नहीं, और ये पूरी तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव को समर्पित है। इसी के बारे में जानकारी अखिलेश यादव ने दी और समाजवादी आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि अब आगे समाजवादी पार्टी का विजन क्या है और किस पथ पर वो चलेगी। देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों में पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। हमारे जितने भी शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे बस गए और जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी, गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। इसी तरह नाव यहां पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीद ली गई थी, और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहां से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहां की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया जाए? आपने टूरिज्म की बात की, इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें 3 पी है, टूरिज्म भी एक हिस्सा है। कह रहे 17 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आएगा और अब मंडलों में भी इन्वेस्टर समिट होगी और मंडलों की संख्या को मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहां जो स्वयं उद्योगपति
या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे, और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ। इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक धमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। मुझे ये बताओ, अगर आप जेपी नायसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा। अभी उसके बारे में और परीक्षा कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही है। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। राहुल गांधी का समापन होने जा रहा है श्रीनगर में। उसके अभी इनवाइट आया है तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अरे तुम्हें गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए कि इधर उधर की बातें कर रहे हो। कोई तो जाए, बैठे कुर्सी में। क्या सरकारी पैसा ऐसे ही बहा दोगे। अरे बैठ के भैया, बैठ जा भाई। अब कोर्ट में हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, न्यायालय पे भरोसा है हमें। यूपी का समाज विभाग है, 13,000 से ज्यादा मृतक लोगों को पेंशन दी जा रही थी, अब उसको बंद किया गया है हरदोई जिले में। अब इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को और मिल रहा होगा और जिलों में। अखिलेश जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विपुलाल पाल, उन्होंने कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम में कि अगर प्रदर्शन करोगे तो जेल में डाल देगी सरकार। इस तरह से आप मुझे जानकारी नहीं उनकी। अब वो अपना एक पत्रकार शादी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था अभी। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है। नहीं, अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और इस दौरान राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। खासतौर पर गंगा विलास क्रूज, उसे लेकर भी अखिलेश यादव ने कई